गठबंधन की जो बातें लगातार चल रही है, ऊपर के लेवल पे तो गठबंधन है, लेकिन नीचे तमाम नेता जो आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, कांग्रेस अपने वजूद में आ चुकी है एक बार फिर से। तो हाल ही में आपने इमरान मसूद जी का भी एक बयान दिया था, उन्होंने तो ये कहते कि कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, 7 सीटों पर जिले की बात उन्होंने की थी। तो कांग्रेस तो लड़ रही है अलग फिर। तैयारी तो आदमी को पूरी की पूरी सीटों पर करनी पड़ती है, जो भी पार्टी है। फिर अगर वो 100 सीटों पर तैयारी करेगी तो आप क्या मानेंगे, तो खत्म पार्टी। इमरान मसूद अपने दम पर बने हैं या फिर समाजवादी का भी आप भी कुछ मान रहे हैं कि समाजवादी का भी कुछ एहसान है उन पर? राहुल गांधी ने जो जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर सच हो रही हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे जीएसटी हो। तो जिनके इमरान मसूद जी कहते हो अखिलेश यादव का कोई एहसान नहीं है, मैं अपने दम पर जीता हूँ, मैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ, मैं उनके दम पर जीता हूँ, अखिलेश यादव का कोई एहसान नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 12 में कहाँ वो दम था, 14 में कहाँ दम था, 17 में, 19 में, 22 में टिकट भी नहीं मिला, उस वक्त कहाँ था इमरान का दम? ये समाजवादी के लोग कह रहे हैं। हाजी फजल रहमान साहब, देखो, बसपा की सरकार थी, आज बसपा का एक भी नहीं है। बसपा की सरकार रही है 2-3 बार, कांग्रेस की तो 35 साल से सरकार नहीं है, लेकिन बसपा तो सरकार में रही है 2-3 बार। आज कहाँ है बसपा? अब बीजेपी को हराने के लिए लोगों को लगा कि इमरान मसूद जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों ने इमरान मसूद को वोट दिया, दिल से वोट दिया। तो उन्होंने मेहनत नहीं की, तो उसमें क्योंकि मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूँ, चुनाव इमरान मसूद लड़े हैं, तो उनको पता होगा कि इन्होंने साथ दिया है या नहीं दिया है। राजनीति में जो आदमी झूठ नहीं बोलता वो दूसरा गांधी है। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई गांधी है तो राहुल गांधी है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने जो है अपनी तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है। कांग्रेस का क्या कुछ रहने वाला है, उसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली जी हमारे साथ है। इन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस की किस तरीके की तैयारियां चल रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अक्षय भाई, आपका भी बहुत बहुत, और बीटी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल कि कांग्रेस ने जो है अलग से ही अपना दांव पेच शुरू कर दिया कि अलग ही लड़ेंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पिछला चुनाव भी जिला पंचायत का अलग ही लड़ा गया था। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सभी प्रत्याशी उतारे थे अपने, और मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। अब बात इस चुनाव की है जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे जी, सभी लोगों ने पूरे देश में संगठन सर्जन को लेकर कार्य चला है। जिन प्रदेशों में संगठन सर्जन का कार्य पूरा हो गया, वहाँ चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है, और जहाँ पर संगठन सर्जन का काम चल रहा है वहाँ छोटे चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। जहाँ छोटे चुनाव जैसे जिला पंचायत है या आप समझिए कि नगर पालिकाओं के चुनाव है, तो इसको लेकर पूरे भारत में पूरी जोरों के शोरों के साथ राहुल गांधी जी ने जो पैमाना तैयार किया है संगठन सर्जन का, उसको लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छी तैयारी हमारे लोगों की है। तो क्या मान रहे हैं, क्या गठबंधन की जो बातें लगातार चल रही है, ऊपर के लेवल पे तो गठबंधन है, लेकिन नीचे तमाम नेता जो आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, कांग्रेस अपने वजूद में आ चुकी है एक बार फिर से, इस तरीके के बयान? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आपने देखा होगा, उनको 2 बयान अभी आए हैं आदरणीय अजय राय जी ने, कि जिला पंचायत का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो एक प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह रहा है कि जिला पंचायत का चुनाव अलग लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर चुनाव अलग ही लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कांग्रेस का सूखा पड़ा हुआ था, अब थोड़ा सा जाना है कांग्रेस में, तो उस तरीके से पुराने वाली कांग्रेस हम इसको बनाएंगे, और 27 इस चुनाव को देखते हुए 27 का भी हम अकेले लड़ने की बातें जो उन्होंने कही है। देखिए, 27 का चुनाव तो 27 के समय में होगा, उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, ये बड़ी लीडरशिप की बात है, क्योंकि मेरा इतना वो नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई बयानबाजी करूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिला पंचायत अकेले चुनाव लड़ने की बात है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और पूरी तरह से। मैं आपको बताऊं, जब मैं जिला अध्यक्ष था पिछले चुनाव की, आपको अगर बात बताऊं, हमारे यहाँ 114 न्याय पंचायत है, 11 ब्लॉक हैं। 114 न्याय पंचायत में मैं स्वयं जाकर, आप अगर देखेंगे मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, 114 की 14 में हम लोगों ने अध्यक्ष बनाए, न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने बूथ के अध्यक्ष बनाए, और मजबूती के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का काम किया। उसी प्रकार अब भी वही प्रक्रिया, संगठन सर्जन का कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। 100 दिन का कार्यक्रम है, लगभग 1 महीना लगभग होने को जा रहा है। इसमें लगभग पूरे प्रदेश में संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संगठन सर्जन का जो मिशन है उसका पूरा होगा। और अब जब आप देखेंगे कि हम लोग न्याय पंचायत पे, ब्लॉक की कमेटियाँ, न्याय पंचायत की कमेटियाँ, मंडलों की कमेटियाँ, बूथ की कमेटियाँ,
जब ये लोग सब चीजें तैयारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। चलो ये तो बात ही नहीं है पंचायत की, जिला पंचायत की। तो हाल ही में आपने इमरान मसूद जी का भी एक बयान दिया था, उन्होंने तो ये कहते कि कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, 7 सीटों पर जिले की बात उन्होंने की थी। तो कांग्रेस तो लड़ रही है अलग फिर। नहीं देखिए, वो एक सांसद है, हमारे सीनियर नेता है। आप इस बात को इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य कोई भी पार्टी हो, उसकी तैयारी तो अपना हमेशा सारी जगह पर होती है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी पार्टी हो वो अपनी सारे पूरी की पूरी सीटों पर अपनी तैयारी कर कर चलती है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। कोई भी पार्टी हो वो चाहेगी कि मैं 100 सीटों पर तैयारी करूं या 200 सीटों पर तैयारी करूं या 300 सीटों पर। उसकी मंशा होती है। गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, ये समय बताएगा, अभी है। लेकिन तैयारी तो आदमी को पूरी की पूरी सीटों पर करनी पड़ती है, जो भी पार्टी है। फिर अगर वो 100 सीटों पर तैयारी करेगी तो आप क्या मानेंगे, तो खत्म पार्टी है। हमारी तैयारी लगभग पिछली बार भी लगभग हमारे सभी सीटों पर आपने देखा होगा, रिजल्ट कुछ भी है। देखिए आज का समय यह है कि गठबंधन को लेकर थोड़ा सा रहता है, नहीं तो सारी की सारी सीटों पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ प्रभारी थी। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम क्या नहीं किया कांग्रेस ने, बताइए आप मुझे, क्या नहीं पिछली बार। रिजल्ट अलग रहा, क्योंकि परिस्थितियां होती हैं और हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। लोकसभा में आपने देखा रिजल्ट अच्छा आया, लोकसभा विधानसभा में हमारे 2 एमएलए हैं और लोकसभा में हमारे 6 एमपी हैं। परिवर्तन हुआ ना, जो कमजोरी थी वो और अच्छा मजबूती के साथ कांग्रेस निखर कर आई और 6 लोकसभा हम लोगों ने जीतने का काम किया और दूसरी लोकसभा में भी हम दूसरे नंबर पर है। तो कोई भी पार्टी हो वो अपनी सभी सीटों पर तैयारी करती है और उसे करनी चाहिए। ये बात का विषय है कि क्या होगा, लेकिन कोई भी चीज हो, यदि हम ये कहेंगे कि सहारनपुर में हमें 60 सीटों पर हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, अपनी निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी और पूरे प्रदेश में करनी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, तो इमरान मसूद अपने दम पर बने हैं या फिर समाजवादी का भी आप भी कुछ मान रहे हैं कि समाजवादी का भी कुछ एहसान है उन पर? नहीं देखिए, सभी लोगों के सहयोग से बने हैं, मैं ये कहूँ कि नहीं, सभी लोगों को सहयोग से बने हैं और सबका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। भाई जनता, जनता सहारनपुर की जनता का, खासकर सहारनपुर की जनता का, जिन लोगों ने वोट दिया, और उसमें सभी समाज का, मैं कहूँगा 36 बिरादरियों का वोट कांग्रेस को पड़ा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद क्या आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो एक लोगों में एक क्रेज है राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर। एक आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जो जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर सच हो रही हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे जीएसटी हो। तो जब भी राहुल गांधी जी ने बोला है तो लोगों को लगा है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। तो उसको लेकर जो लोगों में एक रुझान है पूरे देश में राहुल गांधी को लेकर, उसका भी लाभ हमें लोकसभा में निश्चित तौर पर मिला है। लोगों ने कांग्रेस को बड़ा पसंद किया। लेकिन ये तो राष्ट्रीय लेवल की बात आप बता रहे हैं, लेकिन मैं तो जिले की बात करूंगा। तो जिले पे इमरान मसूद जी कहते हो अखिलेश यादव का कोई एहसान नहीं है, मैं अपने दम पर जीता हूँ, मैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ, मैं उनके दम पर जीता हूँ, अखिलेश यादव का कोई एहसान नहीं है। नहीं देखिए, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं वो अगर वो कह रहे हैं तो हो सके वो ऐसे ही जीते होंगे। लेकिन ये निश्चित है कि अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी टिकट ना देती तो कहाँ से जीते। तो सच्चाई है कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी जी का एहसान है। और मैंने भी लोकसभा का टिकट में मैं पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी मांगा था। तो ये तो एहसान है बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका। लेकिन गठबंधन था तो हम कहेंगे कि गठबंधन के लोगों ने भी वोट दिया है, जो आम जनता थी उसने वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया है। और सब लोगों का, पूरे जिले के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। और जिसमें मैं कहूँगा कि हमारे एससी समाज ने भी संविधान बचाओ का जो कार्यक्रम था उसको लेकर, आपने देखा होगा कि बसपा का प्रत्याशी बिल्कुल बहुत थोड़े वोटों पर सिमट गया। तो उसका कारण यही था कि लोग, जनता, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि मैं लगातार वो संविधान बचाओ का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके लेकर हमारे जिले में क्या पूरे प्रदेश में, देश में भी एससी वोटों का मैं आभार व्यक्त करूंगा निश्चित तौर पर, विशेष तौर पर, कि एससी वोटों ने हमें वोट दिया है और जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी जीत मिलने का काम। लगातार ये बातें चली थी कि इमरान मसूद ने कहा था कि मैं अपने दम पर जो है एमपी बनाऊं। तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 12 में कहाँ वो दम था, 14 में कहाँ दम था, 17 में, 19 में, 22 में टिकट भी नहीं मिला। उस वक्त कहाँ था इमरान का दम, ये समाजवादी के लोग कह रहे हैं। हाजी फजल रहमान साहब, देखिए समय समय का फेर है, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि कुछ समय पहले कांग्रेस की स्थिति कुछ और थी, हम लोग उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े थे, लेकिन आज कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। और जहाँ तक बात
पिछले चुनाव की है, तो पिछले चुनाव में भी लोगों ने वोट तो दिया था। 2019 में भी इमरान मसूद लड़े थे, तो एक मतलब 2 लाख समथिंग का वोट मिला था। तो लेकिन उसके बाद कांग्रेस का लगातार जो ग्राफ बढ़ा है, उसका निश्चित तौर पे लाभ लोकसभा में मिला है। और रही बात ये, पार्टियों का समय बदलता रहता है। आप बीजेपी को अगर 2009 से पहले देखो तो कोई कुछ भी नहीं था, 8,000 7,000 वोट मिलते थे। आज बीजेपी की तीसरी बार सरकार है, तो वोटों का सिस्टम बदलता है। लोगों की जो विचारधाराओं के साथ जिनकी नीतियाँ, जिनके ऊपर विश्वास लोग करते हैं, वो निश्चित तौर पर उसमें बढ़ोतरी होती है। और वो ये समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। समाजवादी की सरकार थी, उसके बाद नहीं आई। आपने देखा बसपा की सरकार थी, आज बसपा का एक भी नहीं है। बसपा की सरकार रही है 2-3 बार। कांग्रेस की तो 35 साल से सरकार नहीं है, लेकिन बसपा तो सरकार में रही है 2-3 बार। आज कहाँ है बसपा? तो ये अब दौर बहुत डिफरेंट आ गया है। 2 तरह के वोटर अब बचे हैं ज़्यादातर, मैं आपको मानता हूँ। एक वो है जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, एक वो है जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। अब बीजेपी को हराने के लिए लोगों को लगा कि इमरान मसूद जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों ने इमरान मसूद को वोट दिया, दिल से वोट दिया। जब लगता है कि बीजेपी को समाजवादी हरा रही है, तो लोग समाजवादी को भी वोट देते हैं, ऐसा नहीं। सर ये तो बात चल रही है, लगातार आप देख रहे होंगे जिले में उठापटक चल रही है। गठबंधन में नीचे के लेवल पर जिस तरीके की उठापटक इमरान मसूद वर्सेस आसिम मलिक लगातार चलता रहा है, और आप भी लगातार देख रहे होंगे, तो उस पर क्या कुछ कहोगे? देखिए, ये 2 बड़े नेताओं की बात है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। वो सांसद है, वो विधायक हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत है। वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। तो मैं जहाँ तक कहूँगा कि मैं इस मामले में ये कहूँगा कि हमारा कोई रोल नहीं है। इमरान मसूद को लगता है कि वो आसिम मलिक ने नहीं उनका साथ दिया, तो वो चुनाव वो लड़ रहे, तो शायद उन्हें लगता होगा कि नहीं दिया। आसिम मलिक को लगता है कि मैंने दिया है, दिल से दिया, तो उनको लगता होगा। तो ये उनकी व्यक्तिगत दोनों की लड़ाई है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करना चाहिए। हमें बीजेपी को हराना। लेकिन लगातार इमरान मसूद ये कहते हैं कि भाई मेरे पास एहसान नहीं है। आसिम मलिक लगातार कहते हैं कि भाई हमने जितवाया, तमाम उनके लिए मेहनत की, लेकिन वो मेहनत मानने को राजी नहीं उनकी। क्या लग रहा है कि भाई उन्होंने किया है मेहनत? देखिए, ये तो सवाल इमरान मसूद का लगातार आप वो जवाब दे रहे हैं इमरान मसूद जी कि उन्होंने मेहनत नहीं की। तो उसमें क्योंकि मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूँ, चुनाव इमरान मसूद लड़े हैं, तो उनको पता होगा कि इन्होंने साथ दिया है या नहीं दिया है। और रही बात आसिम मलिक की, तो उन्होंने अगर साथ दिया है, दिखाया है कि वोट मिले हैं, तो वो बता रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें ज़्यादा अच्छा, लगातार एक बात जिले में जो है पिछले काफी लंबे समय से चलते हैं कि मुस्लिम जो लीडरशिप है वो इमरान मसूद अपने पास ही रखना चाहते हैं, वो किसी और के पास जाने नहीं देना चाहते। आसिम मलिक जो वो नेता बन के यहाँ पर आए हैं, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई हाँ आसिम मलिक है, लेकिन वो इमरान मसूद जो है पचा नहीं पा रहे। इस तरीके की बातें भी हैं। देखो, जिले में हर तरह की बातें होती हैं, और सब हर आदमी के प्रति पॉजिटिव नहीं होता। हर आदमी हर व्यक्ति के साथ निगेटिव नहीं होता। हर आदमी की सोच अलग, व्यक्ति के लिए अलग है। ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप, यहाँ मुस्लिम लीडरशिप हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ या इमरान मसूद ऐसा चले। मसूद अख्तर कांग्रेस के MLA थे, तो वो जब इमरान मसूद ने ही टिकट की दिलाया था, तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम लीडरशिप अपने उसमें रखना चाहते हैं। और मुस्लिम लीडरशिप ऐसा नहीं है कि यहाँ अकेले किसी व्यक्ति। आप पिछला अगर चुनाव देखेंगे तो हाजी फजलुर रहमान को लोगों ने वोट दे दिया था, वो भी मुस्लिम थे। उससे पहले आप देख लीजिए, काजी रशीद मसूद हमारे यहाँ बहुत बड़े लीडर रहे हैं। उन्होंने यहाँ की राजनीति का एक अहम, मैं कहूँगा बल्कि पश्चिम के एक बहुत बड़े नेता थे। उसके बावजूद भी मंसूर अली खां चुनाव जीत गए थे। मंसूर अली खां यहाँ MP रहे हैं। उमर अली खान, आपने देखा होगा कि उमर अली खान, अब की बार उमर अली खान MLA हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप किसी के उसमें है। जनता सबको, जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा, लोगों से मोहब्बत करेगा, लोगों की बात को सुनेगा, तो व्यक्ति उसको वोट देने का काम करेंगे। और ऐसी सोच नहीं, मेरा नहीं मानना है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ खत्म होनी चाहिए। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं के समय में कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देहात विधानसभा से आपके गठबंधन के विधायक भी हैं, तो उन्हीं के गढ़ में जाकर के उन्हीं की पार्टी का दूसरा उम्मीदवार उतार रहे हैं कि भाई यहाँ से MLC शहनवाज खान साहब लड़ेंगे, जिसमें दम हो आ जाओ सामने। तो इससे नहीं लगता आपको कि क्या कुछ बातें हो रही हैं? हाँ, इससे थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ है कि थोड़ी सी जल्दबाजी थी। जो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए,
कोई भी पार्टी हो वो अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम, तैयारी करने का काम करती है। ये बात सही है कि हम 7 सीटों पर मान लिया अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी बात रोक के 1 मिनट पूछो, लेकिन वो तो समाजवादी के एमएलसी हैं और वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। समाजवादी के हैं लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं 24 घंटे, आप देख रहे होंगे। भाई शाहनवाज भाई जो है वो कांग्रेस से बड़ा प्यार करते हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो वही बात, अभी उन्होंने ये तो घोषणा नहीं की ना कि समाजवादी से लड़ाऊंगा या कांग्रेस से लड़ाऊंगा, ये तो नहीं कहा इमरान मसूद ने। आप अगर ये बात देखें, ये तो नहीं कहा कि मैं समाजवादी से लड़ाऊंगा या कांग्रेस से लड़ाऊंगा, अभी उन्होंने लड़ाने की बात कही है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो आजम खान के नहीं हुए एमएलसी साहब, तो वो किसके होंगे फिर? एमएलसी साहब, एमएलसी बनवाया आजम खान ने उन्हें, वो उनके नहीं हुए। देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत है। लोग मैंने क्या कहा है, लोग मेरे बारे में भी कुछ कहेंगे, आपके बारे में भी कुछ कहेंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि आजम खान से उनके, आपने देखा होगा कि यहाँ अगर आजम खान के साथ किसी के रिश्ते थे तो वो सरफराज मंत्री जी और शाहनवाज के परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनकी थी, इसमें नो डाउट। और उनका प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा था और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। रही बात लोगों को जैसा लगता है, मुझे जैसा लगता है मैं कहूँगा लोगों को जैसा लगता है लोग वो एक गाना था, वो मैंने देखा था, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, हम देखते हैं कि जब कांग्रेस का 2022 के टाइम में तमाम लोग जब कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, नेताजी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, आप पर भी काफी प्रेशर बना पार्टियों के, भाई इधर आ जाइए, समाजवादी में आ जाइए, आप नहीं गए, तो क्या कुछ कहेंगे? आप सबसे वफादार बताए जाते हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के। देखिए ये बात सही है कि बहुत बार इमरान मसूद जी ने पिछले 22 में भी छोड़ दी, उससे पहले भी पार्टी छोड़ दी थी। हम लोग विचारधारा के साथ, एक ऐसे व्यक्ति जो एक संत व्यक्ति है राहुल गांधी, मैं आपको बताऊं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो संत है इस दुनिया में, जो सच बोलता है। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा के साथ हम खड़े हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ बचपन से हमने, राहुल गांधी जी के साथ, और मेरा बल्कि मुजफ्फरनगर दंगे में राहुल जी के साथ मेरा सफ़र करने का भी समय मिला मुझे और बड़ा नज़दीक अभी रही है जब मैं वहाँ काम कर रहा था मुजफ्फरनगर दंगे में। तो हमने देखा कि इतना सच्चा आदमी जो झूठ नहीं बोलता, राजनीति में जो आदमी झूठ नहीं बोलता वो दूसरा गांधी है। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई गांधी है तो राहुल गांधी है, एक संत है। तो हम लोग पार्टी से जुड़े हुए वफादार लोग हैं और पार्टी ने हमें दिया है, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, AICC मेंबर हूँ फिलहाल, और मंडी डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बनाया जहाँ सरकार थी हिमाचल में। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान दिया है पार्टी ने मुझे। मैं NSUI यूथ कांग्रेस से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मन नहीं करता, प्रेशर नहीं, लोगों की बहुत सारी चीज़ें आई हमारे पास भी कि जी आप आइए दूसरी पार्टी में, अभी भी बहुत सारी चीज़ें रही, मेरे अध्यक्ष हटने के बाद भी लोगों ने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी कोई नहीं है। और सच में अगर कोई विचारधारा इस देश में है जो सेकुलर विचारधारा है, जो सबको साथ लेकर चलती है, जिसमें किसी धर्म, किसी जाति की कोई बात नहीं होती, केवल सबके लिए विकास और सबकी बात होती है और देश हित की बात होती है, ऐसी पार्टी को छोड़ने का मतलब तो ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर। अंतिम सवाल मेरा, तो इमरान मसूद से कुछ खटपट तो नहीं चली? आज उनके साथ नहीं दिखाते थे, जनता कहती है ये बात। नहीं, अभी कार्यक्रम हुआ था, ये अभी हमारे प्रभारी ऑब्जर्वर आए थे शहर कार्यालय में, तो इमरान मसूद जी भी थे, मैं भी था। खटपट का कोई मसला नहीं है। पार्टी, ये व्यक्तिगत कुछ चीज़ें रहती है एक दूसरे के, लेकिन पार्टी में हमारे वो नेता भी हैं इसके ज़िले के और सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, तो इसमें खटपट की कोई विषय नहीं है ये सब। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। पूर्व जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, जिन्होंने बताया कि जिला पंचायत का चुनाव जो है कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और 27 का चुनाव जो है आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ रहेगा। फिलहाल इतने, धन्यवाद।